हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, ये जो बुक है ये फेमस बुक है, ये वर्ड पावर मेड इजी, है ना। इस बुक का जो ये बुक किस पे बेस्ड है, ये मतलब ये जो रूट पर बेस्ड बुक है ये, है ना। रूट्स के थ्रू, है ना, रूट्स के थ्रू ये आपको जो वोकेबलरी है आपकी वो ये इंक्रीज करेगी, है ना? इस बुक को किस तरीके से आपको पढ़ना है मैं वो आपको लाइक उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। प्लस प्लस आपको ये बताऊंगा मैं कि मतलब इस बुक का आपको ये एडवांटेजेस आपके लिए बेनिफिशियल है बुक किस तरीके से हो सकता है। तो मैं इस सेशन में आपसे यही बात करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसके सेशन बाय जो इसमें दिए गए हैं इनको थ्रू मैं आपको सारा सब कुछ एक्सप्लेन करूं। मैंने बुक खुद पढ़ी है ना, और ये बुक काफ़ी लाइक बेनिफिशियल भी है वोकेबलरी के लिए, ठीक है। तो ये बात करते हैं, चलिए इसको। चलिए देखिए, मेरा ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है अमूल एजुकेशन, इसके इंग्लिश लैब से आप इसे अमूल एजुकेशन के नाम से लाइक सर्च कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं आप इस पर जो वीडियो अवेलेबल है बनाई हुई, है ना। सबसे पहले मैं आपको इस बुक के एडवांटेज के थ्रू जब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आप चाहें तो उसको लाइक परचेस भी कर सकते हो, चाहें तो उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है ऑनलाइन, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें थोड़े कम पेज हैं लेकिन मुझे लगता है कि सफिशेंट है। सबसे पहले तो देखिए, एक आपका ये फायदा है कि ये आपकी बुक जो वो है उसको एक्सपेंड, उसको आपकी इनहेंस करेगी। दूसरा नंबर ये बात है, ये जो वर्ड्स के जो आपको रूट के थ्रू आपको ये समझाएगी, तो इससे क्या है कि आप और वर्ड्स का भी आप अंदाजा लगाएं, है ना। रूट्स के थ्रू समझाएगी तो अदर वर्ड्स में आपको ये हेल्प करेगी। तीसरा नंबर ये बात है कि इससे आपको कौन सा वर्ड एडवर्ब है ना, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, ये और कौन सा वर्ड नाउन है ना, इसमें आपको समझने में ये जो बुक है ये हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आप इसको ऑटोमेटिक खुद इसे ग्रेस्प करने लगेंगे आप, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा, ये बुक जो है किस तरीके से ये डिवाइडेड है बुक्स, है ना, ये बुक किस तरीके से डिवाइडेड मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो बुक है ये सेशन वाइज बुक दी गई है ना। ये सेशन वाइज है बुक, है ना। टोटल इसमें 45 सेशन है, सेशन वाइज है। टोटल जो इसमें सेशन है वो 45 सेशन है इसमें, और प्रत्येक सेशन जो है उसके पीछे आपकी बाकायदा एक्सरसाइज दी गई है ना। एक्सरसाइज आपकी दी गई है और प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपसे, ताकि आप उन वर्ड्स का अंदाजा लगा सकें। एसएससी सीजीएल वाले, है ना, सीजीएल वाले जो हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं या बाकी और भी स्टूडेंट्स हैं इस बुक को पढ़ते हैं, तो ये बुक आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। और वैसे भी अगर आप लिटरेचर के या स्टूडेंट्स हैं आप, तो आपको फिर भी एक वोकेबलरी के मतलब आपको आइडिया होना चाहिए। आप लैंग्वेज के हैं या फिर आप लैंग्वेज की नॉलेज रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बुक हेल्प बहुत ही ज़्यादा हेल्प। तो इस बुक को आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस बुक को आपको थोड़ा बहुत तो उसको आइडिया होना चाहिए। चलिए हम सेशन वाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टू थ्री इसमें सेशन दिए गए हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए वर्ड्स में किस तरीके से दिए गए। स्टार्टिंग जो बुक की है वो आपको बस यही बताया गया है कि आप लाइक इस तरीके से किस तरीके से बुक को यूज़ करेंगे, है ना। पहले बात ये है कि आप इस बुक को अगर डेली पढ़ेंगे तो आपके लिए रीडिंग करनी चाहिए आप, है ना, रीडिंग करनी चाहिए ताकि आप उन जो आप नए नए न्यू वर्ड्स जिसको आप सीख रहे हैं, है ना, उन वर्ड्स को आप यूज कर सकें। और जो वर्ड्स का असेज है ना, उनका किस तरीके से यूज हो रहा है उसको आप अंडरस्टैंड कर सकें, कंप्रहेंड कर सकें उस बात, ठीक है। तो चलिए ये वाली बातें हो गई। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन फर्स्ट से। देखिए सबसे पहला वर्ड इसमें रूट वर्ड है ईगो। ईगो वर्ड का मतलब क्या होता है? ईगो का मतलब होता है सेल्फ, जैसे कि आई। अच्छा ठीक है ना। ईगो मतलब कहते हैं ना कि ईगो है इस इंसान में। तो ईगो से जैसे वर्ड बना है ईगोटिस्ट या ईगोइस्टिक, या फिर एक वर्ड और आप समझेंगे ईगो सेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक मतलब जो खुद पे अपने आप पर ही मतलब वो करे, उसके बारे में सोचे, ईगोटिस्ट, है ना। या ईगोइस्टिक जिसके अंदर अपने आप खुद वाली फीलिंग हो बहुत। तो इस तरीके से वर्ड है। दूसरा वर्ड है अल्टर। अल्टर आप जानते हैं, कहते हैं ना इसका कोई अल्टरनेटिव है, इसका कुछ अल्टरनेटिव, इसका जो मीनिंग है इस वर्ड का यहाँ जो एक
थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ, एक्चुअली है ऐसे। मैं आपको कैसे समझाता हूँ। ये इधर वर्ड्स दिए गए है ना, और ये इनकी मीनिंग दी है, ठीक है ना। ये इन वर्ड्स की मीनिंग है, इधर ये वर्ड्स आपको समझाए गए हैं और ये इनकी मीनिंग समझाए गए हैं आप, ठीक है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर, मतलब थोड़ा बड़ा कर उसको, और इसे रेड पेन का भी कर देते ताकि आप समझने जी हो सके आपके लिए। रेड कलर, ठीक है। तो अल्टर, अल्टर में आपको बता चुका हूँ, अल्टर कहते हैं ना इसका अल्टरनेटिव है, मतलब इसका कोई अल्टरनेटिव है, इसका मतलब कोई दूसरा कुछ है इसका। तो जैसे अल्टरेशन, अल्टरनेट, ये उसके वर्ड्स हो गए। इंट्रो, इंट्रो, इंट्रो मतलब अपने आप अंदर, कहते हैं इंट्रोडक्शन, या फिर इंट्रोवर्ट वर्ड मतलब इनसाइट, अपने बारे में खुद के इनसाइट। इंट्रोस्पेक्ट करना, जैसे इंट्रो वर्ड होता है, एक होता है वर्ड इंट्रोस्पेक्ट करना, है ना। अपने बारे में स्पेकुलेट करना, अपने बारे में सोचना, चिंतन मनन करना, कंटेम्पलेशन टाइप का, है ना। एक्सट्रोवर्ट मतलब एक्सट्रो आप समझते हैं, एक्सट्रो से एक्सटीरियर वर्ड होता है ना। इसका मतलब होता है आउटसाइड, मतलब बाहर की। इंट्रो मतलब अंदर, एक्सट्रो मतलब बाहर, समझ गए। अच्छा, वर्टो का मतलब होता है टर्न। इसमें मैं आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें वर्ड्स नहीं मेंशन कर पाया हूँ मैं, है ना, लेकिन बाकी वर्ड्स हैं। जैसे एम्बी वर्ड एमबी का मतलब होता है दोनों साइड, जैसे एम्बिगुअस जो शब्द होता है ना, एम्बिगुअस जो शब्द होता है, एम्बिगुअस जो शब्द होता है उसका मतलब होता है ना कॉम्प्लिकेटेड, आपने सिनोनिम पढ़ा हुआ कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा। तो इसी तरीके से, हाँ देखिए ये इसका वर्ड दिया गया, देखिए एक वर्ड आया है एमबी वर्ड, वर्ड वर्ड का मतलब हो गया एमबी वर्ड, एम बी वर्ड। तो इसने वर्ड को यहाँ यूज कर लिया, टर्न करना। एमबी वर्ड है मतलब वो दोनों साइड है, वर्ड का मतलब टर्न करना, एमबी मतलब बोथ। तो मतलब वो आपके एमबी वर्ड है, मतलब वो अपने बारे में सोच रहा है, दूसरे के बारे में भी सोच रहा है। अब जैसे एम्बी डेक्स्टरस और एम्बी डेक्सटेरिटी, है ना, ये समझाऊंगा मैं आपको। देखिए डेक्स्ट, इसमें देखिए दिया गया होगा, आगे नहीं दिया गया है, दिया गया है वैसे ये वर्ड, आगे आपको ये बात समझाएगी, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। इसमें जो डेक्स्ट वर्ड है, इसमें जो डेक्स एमबी वर्ड में जो डेक्स, इसमें एमबी के बाद डेक्स वर्ड आ रहा है, तो ये होता है एक्स एक्स एक्सपर्ट इंसान। एमबी का मतलब होगा दोनों हाथों से जो आदमी एक्सपर्ट है, वो एमबी डेक्स्टरस टाइप का। अब देखिए मिस है, मिस का मतलब होता है किसी से हेट करना, किसी से हेट करना। तो बहुत से वर्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ एक वर्ड ऐसे ऐसे होता है ना, मिसोजेनिस्ट, मिसोजेनिस्ट, है ना, या फिर मिस एंथ्रोपोलॉजी, मिस एंथ्रोपोलॉजी, या फिर मिस एंथ्रोप, वो इंसान, मिस मतलब हेट, वो इंसान जो जीवायान मतलब फीमेल से जो हेट करता है, वो मिसोजेनिस्ट हो गया। मिसोगेमी, है ना, वर्ड है मिसोगेमी। मिसोगेमी का मतलब हो गया जो मैरिज से हेट करता है। तो आप ये मिस से और गेमी, गेमी शब्द का जो मतलब होता है वो होता है मैरिज। गेमी शब्द का मतलब क्या होता है, मैरिज। ये नहीं लिख पाया मैं यहाँ। तो मिसोगेमी, गेमी शब्द का मतलब होता है मैरिज। तो मिसोगेमी मतलब जो जो इंसान मैरिज से हेट करे, वो मिसोगेमी, मिसोगेमी वाला हो गया, है ना। और जो इंसान फीमेल से हिट करे, वो मिसोजिनिस्ट हो गया, ठीक है। अब एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मैनकाइंड, है ना। जैसे इसमें बढ़ते हैं मिस एंथ्रोपोलॉजी, जो मैनकाइंड से हेट करे, वो हो गया स्टडी ऑफ लाइक मैनकाइंड। तो मैनकाइंड की स्टडी से हेल्प करे वो मिसो, हेट करे वो मिस एंथ्रोपोलॉजी होगी स्टडी से, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई मैनकाइंड। एंथ्रोपो आप खुद समझ आए कि एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या हो गया, एंथ्रोपोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मिस एंथ्रोप का मतलब हो गया, मिस एंथ्रोपोलॉजी का सेम हो गया वही जो मैनकाइंड की स्टडी से हेट करे। अब आ गया फिलेंथ्रोपिस्ट, आप न्यूज में पढ़ते होंगे वो इतना फिलेंथ्रोपिस्ट है, वो ऐसे करके। तो फिल का मतलब होता है लव, यहाँ लिख नहीं पाया हूँ तो, फिल का मतलब होता है लव, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हो गया मैनकाइंड। तो
जो मैन काइंड को लव करे वो इंसान कौन होगा, वो होगा फिलैंथ्रोपोलॉजी या फिर फिलैंथ्रोपोलॉजिस्ट। समझ गए आप? तो वो जैसे पैसे देते हैं ना लोग, पैसे दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, है ना, उस टाइप का, तो वो लोग इस तरीके के होते हैं। जी वाई एन की मैं आपको ऑलरेडी समझ चुका हूँ कि वोमेन से रिलेटेड शब्द है ये, जैसे कि मिसोजेनिस था। गेमो आपको ऑलरेडी समझ चुका हूँ कि मैरिज से रिलेटेड है, तो यह मिसोगेमी है ना, करके आप बना सकते हैं। एस्केटिस का मतलब होता है मोंक सिंपलिसिटी, है ना, तो ये मोंक इसी से वर्ड बने हैं। जैसे देखिए असेटिज्म, असेटिक, वॉलंटरी लाइफ, लिविंग लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी एंड सिंपलिसिटी। समझ गए आप? तो एस्केटिस का मतलब ये हो गया कि ये वर्ड सब पढ़ा है ना आपने, एसेटिक वर्ड जो है, जो लोग मॉन्क्स होते हैं, जो जिंदगी के मतलब बहुत साधारण जीवन जीते हैं, तो ये वही लोग हैं। अच्छा सेंट्रम आप अच्छी तरीके से जानते हैं, सेंट्रम मतलब सेंटर है, मतलब बीच में। मैनिया का मतलब मैडनेस होता है। बहुत सारे वर्ड्स जो हैं आप मैनिया से समझे। मैनिया जिन शब्दों के पीछे आता है वो मैडनेस होता है। अच्छा डेक्स्टर मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, राइट हैंड और स्किलफुल, डेक्स्टर से शब्द है। सिनिस्टर का मतलब होता है, अब देखिए सिनिस्टर में और डेक्स्टर में क्या हिसाब है। ये जो डेक्स्टर होता है वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला होता है, सिनिस्टर जो होता है लेफ्ट हैंड वाला होता है। इसीलिए क्या करते हैं कि कुछ लोग खाना लेफ्ट हैंड से नहीं खाते हैं, तो लोग क्योंकि उसको सिन समझते हैं, है ना। और ये गौशे का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड, ड्रॉइड का मतलब राइट हैंड, माला एड्रॉइड। अब देखिए ये वाला है माला एड्रॉइड और एड्रॉइडनेस। तो ये मेल जो शब्द है ये वाला, ये मेल जो शब्द है, मेल का ही मतलब होता है बेड। मेल का मतलब होता है बेड। मेल का मतलब क्या होता है, बेड। तो यहाँ आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मेल एड्रॉइड का मतलब ये बेड है कुछ। मोनो का मतलब होता है सिंगल, बायो पोलिस, तो ये होता है। ये मोनो मतलब सिंगल, बायो मतलब कोई या टू, पोली मतलब बहुत सारे। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि मोनोगेमी वो है जो सिंगल मैरिज है, बायोगेमी वो है जो डबल मैरिज है, पॉलीगेमी वो है जो बहुत सारी मैरिज है, क्योंकि गेमी गेमी सब कुछ रिपीट हो रहा है, और बाकी मोनो बायो इसका बात ध्यान। ठीक है। और देखिए जी वाई यानी का जिनी का मतलब था फीमेल, तो एंड्रोस का मतलब होता है मेल, है ना। बायोलॉजी में भी ऐसे करके वर्ड भी है ना। हाईएस्ट, अब देखिए मैं आपको जो बता रहा था कि नाउन में उसको हेल्प करेगी आपकी समझने में। तो आप यहाँ समझाएंगे, देखिए जो नाउन है, आईएसटी जिस शब्द के पीछे आ गया वहां वो नाउन बन गई, है ना। क्या बन गई, वो नाउन बन गई। वो कैसे बन गई, नाउन बन गई। आईटी बाई लगा आ गया यहाँ, तो ये क्वालिटी की कंडीशन बता रही है, तो ये भी ये किसी की कंडीशन बता रही है। और ओयूएस का ये एडजेक्टिव बता रही है, एडजेक्टिव डेंजरस है, पहली लेसन मतलब ओयूएस जो फेमस है, फेम की ओयूएस आ गया, तो ये वो हो गया, ये एडजेक्टिव वर्ड, ये एडजेक्टिव वाले वर्ड हो, है ना। तो इस तरीके से वर्ड है। आईटी का क्वालिटी और कंडीशन बताती है कैसे, जैसे सिंपलिसिटी, वेनिटी, तो ये क्या है, एक सिंपल की एक सिंपलिसिटी जो है क्या है, एक कंडीशन है। ठीक है। अब बहुत सारी एक्सरसाइज दी गई है इस वर्ड के पीछे, तो ये आप एक्सरसाइज कर लेंगे, ये आप एक्सरसाइज मैं इनका भी आपको बताऊंगा। इन वर्ड्स को आप याद करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें, उसके बाद आप इनको एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको जितना बताया आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी हम एक्सरसाइज पर और बाद बाकी इन पर भी काम करें। तो गाइस थैंक यू।